नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर राजधानी रांची सामने आ रही है, जहां एक बच्ची का अपहरण का मामला सामने आया है और बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से बच्ची का अपहरण किया गया। बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को जंगल में छोड़ा गया है, यह आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस ने बच्ची को जंगल से बरामद कर लिया है। परिजनों ने आरिफ नामक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। परिजनों की तरफ से आरिफ नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या है पूरा मामला? जी, बता दें कि पूरा मामला 21 मई का है, जब बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है। हालांकि मामले को लेकर बच्ची की खोजबीन की जाती है, बच्ची की बरामदगी नहीं हो पाती, जिसके बाद परिजनों ने कल शाम जो है वो पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले की तफ्तीश शुरू की गई और उसी के बाद बच्ची को जंगल से बरामद कर लिया गया है। तो बच्ची के साथ जो जानकारी सामने आ रही है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस विषय में कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन साफ तौर से कहना है कि बच्ची के मेडिकल टेस्ट सहित तमाम चीजों की जानकारी के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। वहीं परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर एक ऑटो चालक आरिफ पर आरोप लगाया है, जिसे लेकर पुलिस भी जांच कर रही है और बच्ची के बयान और तमाम चीजों के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ओम प्रकाश, जिस आरिफ का नाम सामने आ रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहाँ का रहने वाला है? ये जो आरोपी है वो हटिया इलाके का ही बताया जा रहा है और वो पेशे से ऑटो चालक है और बच्ची के साथ जो है उसकी जान पहचान थी, बच्ची उसे पहचानती थी और इसी के कारण वो बच्ची को अपने जाल में फांस लिया और बहला फुसलाकर ऑटो में बिठा कर ले गया, जिसके बाद ये पूरी घटना जो है वो सामने आ पा रही है। तो अब तो नाम भी सामने है ओम प्रकाश, क्या पुलिस की टीम अभी उस तरीके से कार्रवाई करके क्या वहां तक पहुंचने की कोशिश कर पा रही है? जी बिल्कुल, पूरे मामले को लेकर पुलिस का भी कहना है कि बच्ची के मेडिकल टेस्ट और तमाम जो चीजें हैं उसके आधार पर चीजें जो स्पष्ट होंगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शुरुआती जो जानकारी थी उसके अनुसार बच्ची को बरामद किया गया है। वहीं तमाम जो चीजें हैं बच्ची के जो है CWC के आधार पर उसका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है मेडिकल के बाद तमाम जो चीजें हैं वो कार्रवाई करने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते आगे और नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। अब बिहार में JDU और RJD की तरफ से भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारी विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह से दूरी बनाने का फैसला लिया था, जिसमें TMC, आम आदमी पार्टी और वाम दल जैसे पार्टी शामिल हैं। ऐसे में अब RJD और JDU की तरफ से भी इसका बहिष्कार किया जाएगा। हो सकता है कि कांग्रेस भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाए। आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार और PM मोदी का विरोध कर रहा है। और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का कारण RJD और JDU की तरफ से बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाना चाहिए था। राष्ट्रपति से नहीं कराया जा रहा है तो ऐसे में उनका अपमान किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर नए संसद भवन का उद्घाटन PM मोदी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बात हुई हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं जी एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि संविधान की कस्टोडियन राष्ट्रपति होती हैं और जब ज्वाइंट सेशन होता है तो ज्वाइंट सेशन के बजट सत्र के पहले सत्र को सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा ही सदन को संबोधित किया जाता है। इसलिए नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ही होनी चाहिए थी। ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। ये शिलापट तोड़वाएंगे क्या?
नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। और संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर के ही गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। जी इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं। राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था।
पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। ये घटना क्यों और कैसे हुई, हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब निर्णय हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन को ये प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया, तब लॉर्ड माउंटबेटन क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे। उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहाँ हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, इसका सटीक क्षण था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी
भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं, चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। आप सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया, मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ हैं। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है। यह 2021-22 का HR&CE पॉलिसी नोट जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दर्ज है। इस पर पैरा 24 में इसकी प्रक्रिया को ढंग के साथ वर्णित किया गया है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे आध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृत काल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। यह ऐतिहासिक योजना अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनियम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनः-स्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत हर्ष की बात है कि 15
14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे, वो 96 साल के मुम्मिंडी बंगारू चेट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा। यह घटना का दूरदर्शन और दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से जीवंत प्रसारण देश भर के दर्शकों के लिए, नागरिकों के लिए भी होगा। और अब हम एक डिटेल फिल्म ये पूरी प्रक्रिया पर सांस्कृतिक विभाग ने बनाई है, इसको देखेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से समारोह जो है वो बनाया जाएगा। 28 मई को उद्घाटन होना है नए संसद भवन का, और इसमें उन्होंने एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ये आजादी का प्रतीक है। और उससे जुड़ी उन्होंने कहानी भी बताई, जिसके जरिए उन्होंने महत्व बताया कि कितना महत्वपूर्ण रहा है सेंगोल, और उसको नए संसद भवन में स्थापित करने की बात भी की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।